हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आस्थान पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के एक चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3B के बारे में। इस एक्सरसाइज में हमने 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम जो है समझेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया जा रहा है। कह रहा है यदि a बराबर 3 1 - 4 - 1 तो दिखाइए कि a की पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k k - 4k 1 - 2k। तो अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। हमने 11th में बताया था गणितीय आगमन सिद्धांत में कि देखिए जब गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्वेश्चन को हल करेंगे और वहां पर बताया जा रहा था कि देखिए जब हम इस टाइप से क्वेश्चन को गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करेंगे तो उसमें सबसे पहले k की वैल्यू जो है 1 रखेंगे, फिर इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, n रखेंगे, n+1 रखेंगे, n+2 रखेंगे, यानी इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो अच्छा यहाँ से हम सबसे पहले ये देख लेते हैं आकर के कि देखिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने क्या लिखा, गणितीय आगमन सिद्धांत से। क्या लिखा, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो आप अब ये समझ लीजिए कि जब हमने इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से लिखा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, k बराबर 1 के लिए हम देखेंगे क्या ये जो हमारा दिया जा रहा है क्या ये इसी के बराबर है, इसी के रूप का है। तो हम एक बार देख ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 1 4 × 1 1 - 2 × 1। तो अब अच्छा हम यहाँ से देखेंगे क्या a इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर। देखिए 1 और कितना आ जाएगा, 2 कम 2 रे कितना आ जाएगा 3, 1 ये हो जाएगा -4 और ये कितना आ जाएगा -1, क्योंकि ये होगा -2 और +1 तो कितना बचेगा -1। तो अच्छा हमने यहाँ पर क्या देखा कि k बराबर 1 के लिए तो हमारा ये सत्य हो रहा है। इसी प्रकार हम जब इसको देखेंगे आगे, क्या ये k बराबर 1 के लिए सत्य है तो क्या आगे वाले जो आएंगे k बराबर हम n रखेंगे, k बराबर n+1 रखेंगे, क्या इसके लिए भी सत्य होगा या नहीं सत्य होगा। तो हमें ये यहाँ पर देखना है। तो अच्छा अब हम देख लेंगे क्या कि k बराबर n के लिए तो अच्छा k बराबर जब n के लिए देखेंगे तो अच्छा देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या a की पावर n इज इक्वल टू, अच्छा देखिए क्या आ जाएगा 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। अच्छा अब हम यहाँ से देख लेंगे कि k बराबर n के लिए इस रूप का हुआ। आगे हम इसको बढ़ाएं तो अच्छा हम यहाँ पर क्या देख पा रहे थे कि देखिए ये 1 के लिए जब रखा k बराबर 1 के लिए तो ये और ये हमें एक जैसे दिखाई दे रहे थे। अब n के लिए रखा, आगे हम n+1 के लिए देख लेते हैं। k बराबर n+1 के लिए तो k बराबर 1 + n के लिए जब हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर n+1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमें n+1 रखना था तो कितना आ जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 + n या n+1 कह ले। आगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए n+1 और यहाँ भी देखेंगे तो 4 ब्रैकेट में n+1 और कितना आ जाएगा 1 - 2 ब्रैकेट में n+1। अच्छा अब हम यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से a की पावर n+1 इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से इसकी देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2n और यहाँ पर देखेंगे हमारा दिया हुआ है n+1 और आगे देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 4n - 4, ये कितना आ जाएगा 1 - 2n - 2। अच्छा अब देख लेंगे कितना आ जाएगा a की पावर n+1 इज इक्वल टू, देखेंगे अच्छा यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1 और 2 कितना आ जाएगा 3 + 2n, या कहें क्या हम 2n + 3, ये कितना आ जाएगा n+1। यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये कितना है 4n - 4 और यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा -2 +1 यानी -1 - 2n। अब देखिए अच्छा हम क्या करें, यहाँ पर जो हमें ये दिया जा रहा था a की पावर n+1, इस a की पावर n में हम इसको हल करें, अगर ये जो हमारा a की पावर n+1 इसके बराबर है
तो अगर हम इसी को हल करेंगे इसी के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमें दिखाना था फल यानी जो परिणाम दिखाना था वो एक सत्य परिणाम होगा, यानी जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं क्या a की पावर n+1 जो लिखा हुआ है हमने इसको सॉल्व किया, LHS वाला सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए क्या हम इसको ये लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a। अच्छा a की पावर यहाँ पर 1 है। अब अच्छा हम यहाँ पर देखेंगे कि a की पावर n और a की पावर 1 और हमें ये पता रहता है क्या कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब अच्छा बताइए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो फिर हम ये कह देंगे कि a की पावर n और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा n+1 हो जाएगा। तो अच्छा अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। a की पावर n का मान कितना है, a की पावर n का मान हमारा दिया जा रहा है कितना 1 + 2n n माइनस का 4n 1 - 2n और इंटू में a कितना दिया जा रहा है, a हमारा दिया जा रहा है क्या 3 1 माइनस का 4 माइनस का 1। तो अच्छा अब हम यहाँ से देखेंगे, देखिए क्या निकल कर आ रहा है, ये हमारा a की पावर n+1 ही लिखा हुआ है। अच्छा अब हम इसको देखेंगे, देखिए इसकी जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अच्छा देखिए हमें पता रहता है क्या कि हमें पंक्ति गुणे स्तंभ करना पड़ता है। पंक्ति गुणे स्तंभ जब हम करेंगे तो देखिए उसमें करना क्या पड़ता है, एक पंक्ति को पकड़ लिया जाता है और उस पंक्ति की गुणा जो है पूरे के साथ करवा ली जाती है, पूरे एक स्तंभ के साथ करवा ली जाती है। फिर उसके बाद अच्छा क्या होता है, दूसरी पंक्ति को लिया जाता है, दूसरी पंक्ति गुणा फिर पूरे स्तंभ के साथ करवाई जाती है। तो अच्छा अब हम यहाँ से देखेंगे क्या, अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसकी गुणा जो पहली पंक्ति हम पहले स्तंभ के साथ करवाएंगे। तो अच्छा देखते हैं क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ यानी इसकी 3 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 6n हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसकी 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4n आ जाएगा। इसी के हम दूसरे स्तंभ के साथ करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 8n हो जाएगा और ये प्लस का क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा। अब दूसरी वाली पंक्ति गुणा कराएंगे, दूसरी पंक्ति जब गुणा करवाएंगे तो देखिए कितना आता है, दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ के साथ तो कितना आ जाएगा 3n + 1 - 2n और यहाँ से देखेंगे इसकी जब हम दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो माइनस का 4n माइनस का 1 प्लस का 2n। अब इसे देखेंगे क्या ये जो है a की पावर n+1 का जो मान था उसी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अच्छा हम यहाँ से देखेंगे क्या 6n से 4n जाएगा तो कितना बचेगा 2n + 3 ये तो हमें मिल गया। देखिए 3n से 2n जाएगा यानी n+1। यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4n। यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का n माइनस का 2n। देखिए हमें उसी के रूप का मिल गया, यानी इसका परिणाम कैसा होगा, सतत परिणाम होगा। ये एक सतत परिणाम को दिखाएगा जो हमें सिद्ध करके दिखाना था कि ये इसके बराबर होगा। तो हाँ वो ठीक a की पावर k वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, a की पावर k जो है इस रूप का होगा करके, क्योंकि ये इसी पर बिलोंग कर रहा है, इसी से संबंधित है। तो फिर अब हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, समझ लेंगे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए यहाँ पर जो है हमें दिया जा रहा है क्या, कह रहा है कि यदि आव्यूह a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है और हमसे पूछ कर रहा है कि ab निकालिए और कह रहा है कि ba निकालिए, दोनों में से जो संभव है वो हमें निकाल के दिखाना है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि देखिए गुणा करने का तरीका आपको बताया जा चुका है, ठीक उसी तरीके से हम इसकी गुणा करेंगे। देखिए करना क्या पड़ता है, गुणा में पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ करवाते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे क्या 13 नंबर क्वेश्चन में हमें a बराबर दिया जा रहा है कितना 4 2 1 0 1 3 3 2 0 और b बराबर कितना दिया जा रहा है, b बराबर दिया जा रहा है यहाँ से 1 2 3 0 2 4। अब अच्छा देखिए हमें निकालना क्या है, ab निकालना है और फिर क्या निकालना है, ba निकालना है। क्या यदि संभव है तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात हम समझ लेंगे ab के बारे में। तो देखिए गुणा करने का तरीका ये बताया गया था कि देखिए a और b में यानी ab में हमें a की गुणा b के साथ करवानी है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या देखा जाता है कि जब
ए के पंक्तियों की संख्या, ए के पंक्तियों की संख्या सॉरी ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर होगा तभी ए बी संभव होगा, नहीं तो ए बी संभव नहीं होगा। यानी हमने क्या बताया कि देखिए ए के स्तंभ, ए में कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 स्तंभ हमें दिखाई दे रहे हैं ए में, और जबकि हम बी में पंक्ति देख रहे हैं कितनी, सिर्फ 2 हैं। तो हम यहां से कहेंगे कि ए बी संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ए बी संभव नहीं है। और कह रहा था कि बी ए ज्ञात करिए यदि संभव है, तो बी ए देख लेते हैं क्या, 1 2 3 0 2 4, और बी वाला कितना दिया जा रहा है, बी वाला दिया जा रहा है कितना, 4 2 1 0 1 3 3 2 0। अच्छा अब देखिए हमें यहाँ पर क्या समझना है, पहले देखिए हम क्या कहेंगे, बी ए संभव तब होगा जब बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो बी में कितने स्तंभ हैं, बी में 3 स्तंभ हैं, ए में पंक्ति कितनी है, 3 पंक्ति हैं, तो बराबर है। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि गुणनफल संभव है। और हाँ ठीक, अब जब कहेंगे कि गुणनफल संभव है तो फिर हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए बी ए ज्ञात करते हैं, देख लेंगे एक बार, देखिए किस तरीके से हम बी ए ज्ञात करेंगे। तरीका वही रहेगा, क्या करेंगे हम, पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ करवाएंगे। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ, तो करेंगे, देख लेंगे कितना आ जाएगा, 1 into 4 यानी 4 प्लस 3 into 2 यानी 6, फिर कितना आ जाएगा +2। अब आगे देख लेंगे दूसरे वाले के साथ, 1 0 की गुणा हो जाएगी 0 +3 +6, ठीक। अब इसके तीसरे वाले के साथ करवाएंगे, देखिए 1 की 3 के साथ 3, 3 की 2 के साथ 6 और 2 की 0 के साथ 0, ठीक। अब देख लेंगे दूसरी वाली पंक्ति गुणा सभी स्तंभों के साथ कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 हो जाएगा और कितना 4 आ जाएगा। फिर आगे देख लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम यहां से देख लेंगे तीसरे वाले स्तंभ के साथ, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 हो जाएगा और कितना 0 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे कि बी ए इसका क्या निकल कर आएगा, तो बी ए हमारा निकल कर आएगा, देखिए 6 4 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ से देखेंगे 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, ये भी 12 आ गया और ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि ए बी और बी ए यदि संभव है तो ज्ञात कीजिए। तो अच्छा देखिए हमने क्या देखा कि ए बी और बी ए संभव हो तो ज्ञात कीजिए। हमने देखा कि ए बी संभव नहीं था, जबकि जो बी ए था वो संभव था, क्योंकि उसमें क्या था, बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के हमें बराबर मिल गया। तो हमें क्या मिला कि दोनों हमारे कैसे हो गए, संभव हो गए। अच्छा अब हम यहाँ से देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए उस क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा जा रहा है, एक बार समझ लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि a बराबर कुछ दिया है, b दिया है, c दिया है। तो कह रहा था कि a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो अच्छा ठीक, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखिए जो हमें वैल्यू दी गई है वो हम नोट कर लेंगे। 14 में देखिए क्या क्या वैल्यू हमें दी गई है। a बराबर दिया गया है क्या, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और b इज इक्वल टू दिया है, b वाला दिया है कितना 3 4 2 -1 2 0 और ये कितना हो गया 2 5 3। और फिर देख रहे होंगे क्या, c बराबर दिया हुआ है कितना, c बराबर दिया हुआ है कितना 4 0 1 1 3 -2 और कितना दिया हुआ है 2 2 3। अच्छा देखिए हमें सबसे पहले इसमें परिकलित क्या क्या करना है, पहले a प्लस बी निकालना है,
दूसरा हमें क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है, और फिर उसके बाद सत्यापित करना है। सत्यापित करना है क्या, सत्यापित करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ लेंगे ध्यान से। ए बी सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। तो जब हम सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, सबसे पहले हमने a की वैल्यू रख ली 15120 माइनस 1 माइनस 321 प्लस b की वैल्यू रख लिया करके यहाँ पर कितना आ जाएगा 342 माइनस 120253। देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या निकल कर आ रहा है। a प्लस बी हमारा जो निकल कर आया है कितना है, समझ लेंगे पहले। देखिए कितना आ रहा है a प्लस बी, इन्हें हम जोड़ लेंगे पहले से। देखिए जोड़ने पर क्या हमें मिलता है, ये आ जाएगा 3 और 1 4, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1, माइनस 3 और 2 यानी माइनस का 1। फिर आगे देख लेंगे 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 और 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा, माइनस का 1 होगा, और कितना 4 आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे समझ लेंगे कि गुणा में हम पंक्ति की गुणा स्तंभ के साथ करवाते थे, लेकिन जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया में हमें क्या करना पड़ेगा, यानी वही अवयव जोड़ा जाएगा। इधर पहली पंक्ति का पहला अवयव तो इधर भी पहली पंक्ति का पहला अवयव, उधर अगर दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है तो इधर भी दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव में जोड़ा और घटाया जाएगा। जोड़ने और घटाने में अलग अलग नहीं किया जाता है, जबकि गुणा में जो है पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ करवाते हैं। अच्छा a प्लस बी हमें परिकलित हो गया, जो हमें निकालना था। दूसरा हमें क्या निकालना है, b माइनस सी, यानी b से हमें c को निकालना है। तो पहले b की वैल्यू लिख लेंगे, कितना है 342 माइनस 120 और क्या 253। तो अच्छा माइनस सी, और c की वैल्यू देखिए क्या क्या दी गई है, 40113 माइनस 2223। अब देखिए हमें क्या करना था, घटाना था, यहाँ से घटा लेंगे b माइनस सी। देखिए घटाते हैं, 3 से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 1। कितना बचेगा, माइनस का 1। माइनस के 1 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। 2 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। 4 से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 4। 2 से 3 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1। 5 से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3। 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। 0 से अच्छा माइनस का था प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 2 आ जाएगा। 3 से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने ये क्या निकाल लिया, b माइनस सी भी निकाल लिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें ये दिखाना है, हमें सत्यापित करना था क्या, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो अच्छा ठीक, अब हम इसे भी देख लेते हैं। दिया है क्या, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए दोनों पक्षों को हल करेंगे, दोनों साइड हल करेंगे। पहले a का मान कितना है, 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। ठीक, अब देख लेंगे b माइनस सी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, b माइनस सी की वैल्यू निकल कर आई है क्या, माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 0। ये निकल कर आई है किसकी वैल्यू, b माइनस सी की, इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, a प्लस बी की वैल्यू निकल कर आई थी क्या, 4 9 3 1 2 माइनस 1 माइनस 1 7 4। अच्छा अब हम यहाँ से देख लेंगे, इन दोनों साइडों में हल करेंगे, देखते हैं क्या निकल कर आता है। देखिए अच्छा ये हमने किसकी वैल्यू लिखी, a प्लस बी की, माइनस 1 7 4 1 2 माइनस 1 4 9 3। हाँ ठीक, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, तो सी वाली वैल्यू हमने लिख ली कितनी है, 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। तो अच्छा इसको हम देख लेंगे एक बार। देखिए हमें क्या करना है, इसको जो है घटाना ही तो है। तो अच्छा देख लेते हैं, देखिए किस तरीके से घटाने पर आ जाएगा। देखिए सिंपल है क्वेश्चन। अच्छा देखिए हम क्या करेंगे, इधर वाला प्लस कह रहा है तो उसको पहले हम प्लस कर लेंगे। देखिए प्लस करने पर क्या आता है, 1 और माइनस 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा।
2 और 2 कितना आ जाएगा, ये -2 0 आ जाएगा, -3 ये हो जाएगा माइनस का 3, 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, 0 और -1, 2 0 कितना आ जाएगा 5, 1 1 कितना आ जाएगा 2, -1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू इधर वाला जो है इधर हम घटा लेंगे, देखिए क्या आता है, 4 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, -1 से माइनस का 2 तो माइनस का 3 हो जाएगा, 9 से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 7 से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, -1 और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1, 4 से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। हम क्या देख पा रहे होंगे कि देखिए बोथ साइड यानी हमारे दोनों पक्ष कैसे आ गए हैं, बराबर बराबर आ गए हैं। ठीक, हमें यही करके भी दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 14 था जिसमें हमें पहले a प्लस बी ज्ञात करना था, b माइनस सी ज्ञात करना था, फिर हमें सत्यापित करना था क्या a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो ठीक, क्वेश्चन कंफर्म हो रहा होगा, अब हम समझ लेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा देख रहे होंगे क्या क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा हमें लॉन्ग दिया जा रहा है, कुछ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम समझ लेंगे। पहले देख लीजिए, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 15 नंबर में दिया हुआ है 3/2, 1/3, 7/3 और फिर क्या दिया गया 1, 2/3, 2, फिर क्या दिया गया 5/3, 4/3, 2/3। ठीक, ये किसकी वैल्यू दी गई है, a के बराबर में दी गई है। फिर b के बराबर में एक वैल्यू दी गई है 2/5, 1/5, 7/5। ठीक, और इधर दिया गया है क्या 3/5, 2/5, 6/5। फिर क्या दिया गया 1, 4/5, 2/5। ठीक, ये b की वैल्यू दी गई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 3a माइनस 5b। क्या निकालना है 3a माइनस 5b। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 3a माइनस 5b हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 3a निकाल लेंगे, यानी a वाले में 3 से मल्टीप्लाई करवा ली जाए। तो देखिए यहाँ पर जब हम 3 से गुणा करवाएंगे, इसको 3 से यहाँ पर 3 कराएंगे आकर के, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा 2। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए 2/3 के इंटू में 3 करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 7। अच्छा, इंटू में हम 3 कर रहे हैं ना, इंटू में 3 कर रहे हैं, तो 1 के इंटू में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये हमारा 3a निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है 5b निकालना है। तो 5b यानी इसमें सभी में 5 से हमें गुणा करवानी है। तो अच्छा देखिए, इसमें जब 5 से गुणा करवाएंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, ये भी आप समझ लीजिए क्या बचेगा 2 बचेगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा, इधर 3 आएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 5 से गुणा करवा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें 3a भी पता चल गया और 5b भी पता चल गया। इन्हें दोनों को हमें क्या करना था, घटाना था। तो हम घटा देंगे। देखिए पहले हमने इसको लिख लिया क्या 2 1 7 3 2 6 5 4 2 माइनस 5b, b की वैल्यू लिख लेंगे क्या है 2 1 7। देखिए सॉरी, ये जो है 5b की पहले ही वैल्यू लिख गई, हमें पहले लिखनी किसके 3a की, तो 3a वाले की लिख लीजिए। 3a वाले की लिखेंगे क्या 2 1 7, क्या है 2 1 7। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं फिलहाल सही है। 2 1 7 और क्या है 3 2 6 और क्या है 5 4 2। अरे दोनों में जो है सेम ही आ रहा है। ठीक, तो यहां से भी वही आ रहा है।
326,542। अच्छा हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि दोनों सेम है, तो यहाँ से जब हम क्या 3a माइनस 5 भी निकालेंगे तो हमारा ये कितना है, सभी कितने निकल कर आएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर ही आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंफर्म हो गया, 15 नंबर भी कंफर्म हो गया है। तो 15 के बाद हम अगला देख लेंगे। देखिए 15 के बाद अगर हम अगला देख लेंगे आकर के तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 16 नंबर भी। तो आप देख लेंगे 16 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में यदि a इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, यदि a इज इक्वल टू 0i और फिर क्या है दूसरे स्तंभ में i0, ठीक, कह रहा है कि जहां कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में बताया गया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती थी, -1। ये सॉल्व भी करवाया था, प्रूव भी किया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आता है, याद होगा। देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए स्क्वायर ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, ए क्यूब, हमें दोनों क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ए स्क्वायर तथा ए क्यूब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समझ लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लेंगे एक बार सभी लोग। देखिए सबसे पहले हमें जब क्या निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की गुणा 2 बार करनी पड़ेगी, यानी ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो ए को पहले हमने लिख लिया क्या है, 0i 0 फिर इंटू ए, यानी फिर से हमने यही लिख लिया क्या, 0i और i0। अब अच्छा देखिए हमें दोनों की मल्टीप्लाई करवा लेंगे यहाँ से। देखिए क्या निकल कर आएगा, तरीका वही रहेगा क्या, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ, 0 और 0 की गुणा क्या आ जाएगी 0, i और i की गुणा क्या आ जाएगी i स्क्वायर, ठीक। अब हम आगे समझ लेंगे, दूसरे स्तंभ के साथ करवाएंगे, इसकी दूसरे स्तंभ के साथ करवाएंगे, 0 और i की गुणा क्या आ जाएगी 0, i और 0 की गुणा क्या आ जाएगी 0, ठीक। अब देखिए अब हमें क्या करवाना है, अब हमें इसकी गुणा जो है अगले वाले के साथ करवानी है, अगली पंक्ति गुणा दोनों स्तंभों के साथ। तो i और 0 की गुणा कितनी आ जाएगी 0 प्लस 0 और i की गुणा कितनी आ जाएगी 0, ठीक। आगे बढ़ेंगे, i और i की गुणा क्या आ जाएगी i स्क्वायर और 0 और 0 की गुणा कितनी आ जाएगी 0। तो अच्छा ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या निकल कर आ रहा है, देखिए ये हमारा आया क्या i स्क्वायर और कितना आया, ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और ये आ जाएगा i स्क्वायर। तो हम इसे भी देखेंगे, i स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1। तो कितना हो गया, ये -1 0 और 0 -1। तो ये हमारे a स्क्वायर का मान ये निकल कर आ गया है, a स्क्वायर का मान। अगला हमें किसका निकालना है, a क्यूब का निकालना है। तो देखिए a क्यूब का मान निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे क्या, a स्क्वायर इंटू a। तो अच्छा हम देखेंगे क्या a स्क्वायर का मान कितना निकल कर आया है, तो a स्क्वायर का मान निकल कर आया है -1 0 0 -1 इंटू a। तो a का मान कितना है वो हम लिख लेंगे आकर के क्या, 0 i 0। अब देखिए क्या करना है, हमें दोनों की गुणा करवा लेने हैं। तो दोनों की गुणा करवाएंगे, देखिए क्या आता है गुणा करवाने पर। पंक्ति गुणा हमें किसके साथ करवानी है, स्तंभ के साथ। तो -1 की गुणा 0 के साथ तो 0, 0 की गुणा i के साथ, 0 की गुणा i के साथ तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब दूसरी वाली पंक्ति के साथ करवानी है, दूसरे वाले स्तंभ के साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का i हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हम आगे देख लेंगे, पहली पंक्ति गुणा तो हमने दोनों स्तंभों के साथ करवा ली, अब दूसरी पंक्ति गुणा हमें दोनों स्तंभों के साथ करवानी है। तो 0 और 0 की गुणा कितनी आ जाएगी 0 प्लस i -1 और i की गुणा कितनी आ जाएगी i। अब हम दूसरे के साथ करवाएंगे, 0 और i की गुणा कितनी आ जाएगी 0, -1 और 0 की गुणा कितनी आ जाएगी 0। तो हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो a क्यूब देखिए हमारा क्या निकल कर आ रहा है, a क्यूब आया 0 माइनस का i और ये कितना निकल कर आया माइनस का i और ये कितना हो गया 0। तो ये हमें a क्यूब की वैल्यू प्राप्त हो गई और ये जो है इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है
ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया। अब हमें आगे सॉल्व करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी एक बार सभी लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम समझेंगे तो देखिए 17 में क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमें ए बी सी की वैल्यू दी जा रही है और हमसे कुछ कंडीशन दी जा रही है, कह रहा है इसे ज्ञात करिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए बराबर कितना दिया गया है 1 2 3 4 5 6 0 0 0 और b इज इक्वल टू दिया गया है कितना 3 1 4 2 2 5 1 3 6 और c इज इक्वल टू दिया गया है 3 1 7 2 2 8 1 3 9। तो हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, ए बी माइनस ए सी। क्या ज्ञात करना है, ए बी माइनस ए सी। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए बी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ए सी ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे आकर के। तो देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, पहले ए बी निकालेंगे। तो हमने पहले ए की वैल्यू रखी, क्या है 1 2 3 4 5 6 0 0 0 और बी की वैल्यू रखी आकर के, बी वाली वैल्यू क्या है देखिए 3 1 4 2 2 5 1 3 6। तो इन दोनों की पहले क्या करिए, गुणा करवा लीजिए। देखिए गुणा करवाने पर क्या आता है, हमें करना क्या पड़ता है कि पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ के साथ करेंगे, समझ लेंगे सभी लोग अच्छी तरीके से। देखिए 1 3 की गुणा कितनी आ जाएगी 3 प्लस 4 1 की गुणा कितनी आ जाएगी 4 0 4 की गुणा कितनी आ जाएगी 0। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ हो गए, पहली ही पंक्ति गुणा हम कराएंगे किसके साथ, दूसरी स्तंभ के साथ। तो कितना आ जाएगा देखिए 2 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगली वाली के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 12 आ जाएगा और कितना 0 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे, आगे देख लेंगे दूसरी पंक्ति गुणा सभी के साथ करवा लीजिए। दूसरी पंक्ति गुणा तो देखिए कितना आता है 6 आ जाएगा 5 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक, आगे दूसरी वाली पंक्ति स्तंभ के साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 10 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक, तीसरे वाले स्तंभ के साथ करवाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 15 हो जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। ठीक, तो तीसरे वाले स्तंभ के साथ भी हमने गुणा करवा ली इसके। अब तीसरी पंक्ति गुणा तीनों के साथ करवा लीजिए तो कितना आ जाएगा देखिए 9 आ जाएगा 6 आ जाएगा फिर 0 हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे क्या यहां से कि दूसरे वाले स्तंभ के साथ करवा लीजिए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 12 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए तीसरे वाले के साथ करवाएंगे तो 3 आ जाएगा 18 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक, अब अच्छा देख लीजिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो देखिए हमें ये हल करने पर क्या मिल जाएगा, समझ लेंगे एक बार। देखिए ये हमें हल करने पर मिल रहा है ए बी वाला हमें मिला है आकर के, यहां से हम लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए ए बी कितना है 4 और 3 7 6 और 5 11 9 और 6 कितना 15। आगे देखेंगे 8 और 2 कितना हो गया 10 और कितना हो गया 14 और कितना आया 18। फिर देखा कितना मिला हमें 13 17 और 21। तो ये हो गया क्या हमारा ए बी। हमें ए बी जो है पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है ए सी। तो ए सी भी निकाल लेंगे। ए सी के लिए ए और सी की हमें गुणा करवानी है। तो ए और सी की जब हम गुणा करवाएंगे तो पहले देखिए ए की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है ए और सी की वैल्यू पे पहले हम ए का मान लिख लेंगे आकर के 1 2 3 4 5 6 0 0 0 और सी की वैल्यू लिख लेंगे आकर के कितना है 3 1 7 2 2 8 और कितना है 1 3 9। अच्छा अब हम यहाँ से समझ लेंगे। देखिए दोनों की गुणा करवा लेनी है हमें। देखिए दोनों की गुणा करवाएंगे तो क्या निकल कर आता है ए सी इज इक्वल टू, समझेंगे देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ है तो कितना आ जाएगा पहला 3 आ जाएगा
प्लस 4 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। ठीक, दूसरे वाले स्तंभ के साथ करवाइए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आगे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे दूसरे वाले की करवा लीजिए, दूसरी वाली पंक्ति सभी के साथ। तो पहले कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बाद दूसरे स्तंभ के साथ करवाइए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले स्तंभ के साथ करवाइए तो कितना 2 आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। ठीक, अब देख लिया, अब गुणा करवाएंगे इसकी, तीसरी वाली पंक्ति गुणा करवाएंगे सभी के साथ तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और कितना 0 आ जाएगा। इसके साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 12 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर देख लीजिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या AC हमें निकालना था, देखिए इनको सॉल्व करेंगे, देखिए हमें AC भी पता चल जाएगा। 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 6 और 5 11 आ जाएगा, 9 और 6 कितना 15 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे यहाँ से 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना 18 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और कितना 21 आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे, समझ लेंगे। देखिए हमें करना क्या था, निकालना है हमें क्या AB माइनस AC, हमें क्या निकालना है AB माइनस AC। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे आकर के, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसका मान रख लेंगे आकर के। तो देखिए सबसे पहले देखिए काम हमें क्या करना पड़ेगा, AB माइनस AC के लिए पहले हमने AB की वैल्यू रखी। AB की वैल्यू क्या आई है हमारी, AB की वैल्यू आई है 7, 11, 15 और कितना आया है 10, 14 और 18, और ये कितना आया है 13, 17, 21। और AC में अगर हम देखेंगे आकर के तो AC में हमें जो है यही सेम वैल्यू मिल गई है 7, 11, 15 और कितना है 9, 14 और 18, और ये कितना हो गया है 13, 17 और 21। तो अच्छा हम यहाँ से देख रहे होंगे क्या AB माइनस AC ये सभी बराबर हैं। इसमें देखिए एक ये कुछ गड़बड़ है और बाकी से में, तो देखिए हमें इन दोनों को एक बार देख लेना है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारा ये तो गड़बड़ नहीं हुआ है। तो A और C में ये क्या था, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यानी ये कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी अच्छा हमारा कितना था 10 ही था। तो हम देख रहे थे कि आगे दोनों सेम निकल कर आ रहे हैं, तो कितना 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमारे यहाँ तक कहाँ क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हो गए हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, हल करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।